ये दो कंपाउंड्स का नाम दो, then we'll move to the further part, that is method of preparation. Okay, can anyone tell me in the sixth structure what is the functional groups? Ketone and aldehyde. Yeah, it is ketone and aldehyde. दोनों functional group है. Akansha, it is not only aldehyde, it is both aldehyde. यहाँ पे aldehyde आपको दिखाई दे रहा है, and this is ketone. Omkar, the answer is wrong. See, यहाँ पे दो functional groups आपको दिखाई दे रहा है. One is aldehyde, the other one is ketone. Yes, Sahil Patil, you're right. बराबर. सी यहाँ पे अल्डिहाइड है, कीटोन है. कीटोन अभी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अल्डिहाइड कम्स फर्स्ट, तो इस दिस विल बी माय पेरेंट कंपाउंड. तो बट ऑब्वियसली कीटोन विल कम अंडर सब्स्टिट्यूएंट. कीटोन जब इस सब्स्टिट्यूएंट में जाता है तो व्हाट इज द नेम गिवन टू कीटोन व्हेन इट कम्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट? तो आप उसको क्या बोलते हो? यू आर गोइंग टू कॉल इट एज ऑक्सो. यस अश्लेषा, इट इज राइट, ऑक्सो. तो नंबर में इसको कम नंबर नहीं, इसको अल्डिहाइड को कम. सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस कार्बन. दिस इज हाइड्रोजन, तो इसको काउंट नहीं करना. दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन्स. अभी थर्ड पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटो. बट कीटो व्हेन कम्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट वी कॉल इट एज ऑक्सो. सो द नेम बिकम्स 3. पहला सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, प्रीफिक्स में लिखना है, दैट इज 3 ऑक्सो. 4 कार्बन, सो इट इज butane. हाँ, E will be replaced by al, so the name becomes 3-oxobutanol. ये याद रखना है. ऑक्सो जब कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, और अल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा, सिर्फ एक ही बार अल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होगा. तो तभी क्या बोलते हैं आप? जब ये अल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तभी व्हाट इज द नेम यू आर गोइंग टू गिव टू दैट ग्रुप? यू आर गोइंग टू कॉल इट एज फॉर्माइल. This example we'll see later on along with acid वाला. इसका try करो. Seventh one. What is the name for the seventh structure? Rahul, it is 3,3-dimethyl 2-oxocyclopentanol. 2-oxo कैसे आएगा या 4-oxo कैसे आएगा? Which is your first carbon? ये पूरे रिंग में पहला वाला कार्बन कौन सा रहेगा? CHO. CHO वाला. CHO वाला. फर्स्ट कार्बन. अगर यहाँ से आप जाओगे तो इसको 2, 3 और 4 मिलेगा. ये प्रायोरिटी में पहला आता है, ना कि अल्काइल ग्रुप आता है, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए. तो दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ. नाउ ट्राई टू गिव द नेम. 3,3 yes, it is 3,3. M पहला आता है श्लेषा, तो मिथाइल. अभी वो सब्स्टिट्यूएंट में जा रहा है ना, तो इन दिस केस इट विल बी, क्या नाम आएगा? 4,4-dimethyl. 4,4-dimethyl 3-oxocyclopentanol. 4,4-dimethyl 3-oxocyclopentanol. Yes, it is 4,4-dimethyl 3-oxocyclopentanol. Is that clear? तो ऑक्सो वर्ड जब कीटोन विल कम एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यू आर गोइंग टू use the word as oxo. With this we have completed with the nomenclature part of aldehyde and ketones. Now we'll be starting with the next part, that is method of preparations. दोनों का simultaneously study होगा. Methods of preparation. मिस वो वाला Yeah. क्या CHO?
हाँ, CHO ग्रुप काउंट हुआ क्या मिस? कौन सा CHO? एल्डिहाइड। यू आर टॉकिंग अबाउट 7th वाला? यस यस। नहीं, ये ग्रुप कहाँ से काउंट होगा, ये रिंग के बाहर है ना। हाँ ओके, हम्म समझ गया मिस। हम्म methods of preparations of aldehydes and ketones. See, there are few methods which you have already studied in topic alcohols and phenols. और एक दो methods है जो हमने 11th standard में study किया था, so it will be just a revision for you. First method which we are going to see is oxidation of alcohols. What do you mean by oxidation of alcohols? Oxidation मतलब Addition of oxygen. Addition या of can call it oxygen. as उल्टा, अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में बोलना है तो Removal of Removal of hydrogen. hydrogen. हाँ, removal of hydrogen, that we know, right? And already we have studied one chart in alcohol topic, primary alcohol on oxidation gives you Ketone. very good. इतना इससे कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल है वो। aldehyde. Yes, Aldehyde. 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 Primary alcohol on oxidation gives you aldehyde. Aldehyde on further oxidation gives you भी कीटोन आएगा. कीटोन आएगा, बराबर है, Carboxylic कीटोन ही acid. आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड Carboxylic आएगा, acid. कीटोन ऐसे ही आ जाता है क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो कीटोन कहाँ से बीच में आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड थिंग, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कीटोन। Ketone. कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना अंडर नॉर्मल कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर सम रिएक्शंस 1 to 2 जिसमें कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कीटोन। उल्टा देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हुआ तो क्या मिलेगा? Aldehyde. एंड अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स यू Primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल। सेम इज द केस विद कीटोन, कीटोन का रिडक्शन किया तो अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल अंडर नॉर्मल कंडीशन नो रिएक्शंस, बट इफ आई एम यूजिंग स्पेशल वंस वी हैव ऑलरेडी सीन। कौन सा स्पेशल रिएजेंट्स अपन ने देखा है कि जिसमें वो अल्कीन में कन्वर्ट होता है? Mute your mic. While answering, you will unmute it. Okay, tertiary alcohol on oxidation gives you alkene, but under what conditions? Usually आप no reactions लिखते हो, but अगर tertiary alcohol को alkene में convert करना है तो कौन सा reagent use होगा students? किसी को recall हो रहा है? PCC. नहीं, PCC PDC दूसरा है। कॉपर पाउडर। Yes, very good. Powder copper या कॉपर पाउडर दोनों at 573 Kelvin वो टेम्परेचर है। और we can even use chromium trioxide. Is it clear? ये पार्ट क्लियर है? One more thing in this oxidation of alcohols जब भी आएगा, see common oxidizing agents तो बहुत सारे हैं, KMnO4 है, K2Cr2O7 है, dilute H2SO4, वो सब आया एरो पे तो वो कॉमन, मतलब द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। व्हाट आई हैव सेड यू कि CHOH के जगह पे अगर इजीली आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है तो जस्ट अल्कोहल का CHOH ग्रुप उठाओ एंड इन दैट प्लेस यू आर गोइंग टू प्लेस द ग्रुप C डबल बॉन्ड O इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के केस में उल्टा जाना है, अल्डिहाइड का जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके प्लेस में आप CHOH ग्रुप प्लेस करना। दिस इज जस्ट अ हिंट फॉर यू so that easy way से आपको पता चलेगा कि क्या products मिल रहा है। Is it clear? Now directly I will give you the example because this oxidation of alcohols we have studied in alcohol topic. हेलो मैम, प्रीवियस पेज दिखाओ ना एक बार। मिनट रुको अभी।
Yes, students, you're going to do the reaction, complete the reaction. मुझे products चाहिए. आप साइमल्टेनियसली लिखो और प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करते जाओ. सी जिसको प्रीवियस पेज चाहिए था. Completed? No, miss. Be fast then. अमन आंसर देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा उसका तो आंसर दिया नहीं. कौन सा मिस? हाँ कौन सा? अभी आगे वाला आप ही देने वाले हो, होमवर्क वाला. I called your name but you didn't reply. आपने रेस्पॉन्स ही दिया नहीं. मिस स्टार्टिंग में मैं डेटा पे था तो वो बार बार कनेक्टिंग आ रहा था. अभी ओके फाइन फाइन चलेगा. अभी ये तुरंत क्लिक करो, लिखो और आगे वाला सॉल्व करो. हाँ हो गया मिस, क्लिक लिया. सॉल्व करो, चलो बी फास्ट. हेलो मिस. बोलो. मिस थोड़ा नेटवर्क का इशू है. मैं 2 मिनट में फिर से रिजॉइन करूँ क्या? हाँ चलेगा. ओके मिस. Has anyone completed the first example? Okay, इतना तो very good Akansha. The answer is right. Okay, बताओ. Whether yes, Amla, it is right. Isobutyral. See, first identify ये जो alcohol है, whether it is primary, secondary or tertiary. क्या है ये? Alcohol. Primary. Yes, it is primary. It is primary because it is attached to only one carbon atom, so it is primary. ये तो पक्का हो गया. KMNO4. See, जब तक आपको reagent का रोल पता नहीं रहेगा ना, तो एग्जाम में प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है. अगर reagent का रोल पता चल रहा है तो it is very easy. अभी I know KMNO4 is acting as a oxidizing agent. Starting में they have given me primary alcohol and they have given oxidizing agent. So definitely I know कि primary alcohol on oxidation gives me aldehyde. तो अभी कौन सा अल्डिहाइड मिलेगा यहाँ पे? मैंने क्या बोला? CHOH ग्रुप के जगह पे C डबल बॉन्ड O डालो, तो बाकी का ग्रुप तो वैसा ही रहा. CH3 CH CH3 और यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है, तो वो C डबल बॉन्ड O के साथ वो एक H आएगा. So the first, but the answer those who have given isobutyl earlier, it is partially right. क्यों partially right है?
हेलो कॉमन नेम हाँ IUPAC नहीं. IUPAC name नहीं चाहिए. I don't want names here. I have not asked you name here. I have given the reagent as KMNO4. So whether the reaction is going to stop at aldehyde stage? नो कार्बोक्सिलिक हाँ, so the my final product, if they're asking me the final product of this reaction, so what is my final product? It should be carboxylic acid. मतलब यहाँ पे फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3 CH3 और फिर C डबल बॉन्ड OH. कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके ये रिएक्शन स्टॉप होगा, आइसोब्यूट्रिक एसिड मिलेगा. Is that clear? But in place of KMNO4 अगर मैंने यहाँ पे PCC दिया होता तो आपका प्रोडक्ट क्या होता? Isobutyl. Yes, at that time my product will be iso क्योंकि PCC, PDC, CrO3 वो हेल्प करता है कि रिएक्शन अल्डिहाइड स्टेज में स्टॉप करने के लिए, वो उसको एसिड तक नहीं लेके जाएगा. क्लियर? Now go for second one. Yes, Aman, give me the answer. क्या मिला second? What is the name of that ketone? Ketone मिला कि अल्डिहाइड मिला? सेकंड वाले का मिस एल्डिहाइड ही मिला. वेरी गुड, अल्डिहाइड मिला. मिस अल्कोहल क्या प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, वो पहले आइडेंटिफाई करो. मिस ये तो ये वाला अल्कोहल है. प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, टर्शरी है ना? सेकेंडरी है मिस. ओके, ओ वेरी गुड. तो कीटोन मिलेगा. सॉरी कीटोन मिलेगा. हाँ, आकांक्षा, मुस्कान, इट इज राइट. द आंसर यू हैव गिवन इज राइट. कॉमन नेम. ओके, तो अभी सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन मिलेगा. व्हाट आई हैव सेड इन प्लेस ऑफ CHOH. अभी ये तो मुझे पता चला कि इट इज secondary alcohol. K2Cr2O7 is acting as an oxidizing agent. तो secondary alcohol on oxidation gives me ketone. ये clear है. CHOH की जगह पे कौन सा ग्रुप प्लेस करने के लिए बोला? This CH3 is as it is. बराबर. CHOH की जगह पे C डबल बॉन्ड O बोला, तो C डबल बॉन्ड O डाल दो. यहाँ पे कोई H एक्स्ट्रा नहीं है जो आप एल्डिहाइड करके, और ये ग्रुप यहाँ पे प्लेस किया. So I have got ketone, and what is the name of this ketone? Acetone. Very good. It is acetone. So the question may come in your exam. How will you prepare acetone from, what is the name of the common name of this compound? Which alcohol it is? Isopropyl. हाँ, it is Isopropyl alcohol. isopropyl alcohol. So Isopropyl confusion करने के लिए they give you the common name. अगर if I am giving you two what I say प्रोपेन 2 ऑल दिया तो सभी को आंसर मिलेगा, क्योंकि IUPAC थोड़ा क्लियर होता है, वो सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है. बट आइसोप्रोपाइल तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इसका कॉमन नेम क्या था? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Isobutyl alcohol. Yes, there is isobutyl alcohol. n number of times I am telling, ये ग्रुप अगर दिखाई दिया किधर भी तो वर्ड आइसो यूज करना है. Carbon atoms 1, 2, 3, 4 है, so butyl and alcohol. Even in this case, iso group is there, so isopropyl alcohol. Clear? Go for next. Yes, Ashutosh. Ashutosh, tell me the answer. What you have got? Benzaldehyde. Are you sure you are getting benzaldehyde? Miss. Identify this carbon atom first, whether it is primary, secondary, tertiary. Primary. No, secondary. Secondary है. Okay, so this is secondary alcohol. OH group है, मतलब secondary alcohol है. ये तो हो गया. तो aldehyde देगा क्या? नहीं कीटोन देगा. सॉरी मिस, कीटोन देगा. रॉन्ग हो गया. ट्राई करो. सिर्फ CHOH ग्रुप को प्लेस उठाना है और C डबल बॉन्ड O डालना है. क्या मिल रहा है? Ashutosh? No, Akansha, the answer is wrong. Name is wrong. क्या मिला? स्ट्रक्चर बताओ. चलो
मिस बेंजीन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जॉइंट है। हाँ बेंजीन को मिस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जॉइंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल है वो बताओ पहला। सेकेंडरी है मिस, अभी तो बोला सेकेंडरी है। मैंने नहीं बोला, मैंने आपसे पूछा। प्राइमरी है ना मैम? प्राइमरी है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक ही। एक ही क्या? बताओ अभी। तो ये अल्डिहाइड देगा कीटोन देगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड Yes, देगा। अल्डिहाइड। तो रिंग में कोई डिस्टरबेंस होगा क्या? तो आपका पहला वाला आंसर राइट No. था। कंफर्म नहीं था मिस। हाँ तो कंफर्म नहीं था। इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, CHOH की जगह पे C डबल बॉन्ड ओ, H एक्स्ट्रा है यहाँ पे डाल दो। सो द आंसर इज बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, दोनों चलेगा। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड? स्टार्टिंग कंपाउंड का नाम क्या है? ट्राई इट आउट। पेंटेनॉल। क्या पेंटेन? पेंटेन मनोल कहाँ से आएगा? सॉरी मैम, वो साइक्लोपेंटेनॉल। Benzyl 1 यस, बेंजाइन वन ऑल नहीं बोलना है। इफ यू आर गिविंग द कॉमन नेम बेंजीन को, see this is मैं अगले सम का बोल रहा this is अगले सम का नेम चाहिए, इसका चाहिए। दिस इज बेंजीन या आकांक्षा पार्शियली राइट, अखिल इट इज राइट, दिस इज बेंजीन राइट। इफ बेंजीन को CH2 ग्रुप आता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन अटैच टू, यस इट इज नोन एज बेंजाइल। अगर बेंजीन को C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच हो तो वी कॉल इट एज फिनून नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कीटोन मेंशन नहीं किया आकांक्षा। यहाँ पे Cl भी हो सकता है, यहाँ पे NH2 भी हो सकता है, या यहाँ पे कोई तो अलग ग्रुप भी हो सकता है। एक्चुअली फिनोन कीटोन में फिनोन राइट है, बट अगर यहाँ पे Cl अटैच होगा तो एट दैट टाइम कॉमन नेम्स में अपन बोलते हैं उसको बेंजोइल, OL आता है। Is that clear? बेंजीन को जब CH2 ग्रुप अटैच रहेगा डायरेक्टली वी कॉल इट एज बेंजाइल। अगर C डबल बॉन्ड O है तो बेंजोइल। अभी यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को? अल्डिहाइड। बेंजीन रिंग को कहाँ Benzyl अल्डिहाइड है, बट डायरेक्टली CH2 है कि CH? CH2 है। हाँ, तो आप उसको क्या बोलोगे? इट इज बेंजाइल। Benzyl alcohol. Yes, it is benzyl alcohol. Is that clear? So they may ask you the question, how will you prepare benzaldehyde from benzyl alcohol? तो ये structure लिखने आना चाहिए. And the last one, the carbon is primary, secondary, tertiary. Secondary. Yes, it is secondary because this carbon is attached to two different carbon atoms. ये वाला एक है और ये वाला एक है, तो definitely this is going to give me aldehyde or ketone. कीटोन। Yes, very good. It is going to give me ketone. कौन सा ketone मिलेगा? Cyclopentanol. Yes, very good. Cyclopentanone. Directly यहाँ पे double bond O डाल दो. It is cyclopentanone. Yes, it is right. And what is the name of the starting compound? पेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल। Cyclopentanol. Is that clear? तो ऑक्सीडेशन से ये रिएक्शंस हर एक टॉपिक में आता रहेगा, तो व्हाट आई आस्क कि क्लब करो, गिव द हेडिंग एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है सब लिखो, फिर किसका, इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके क्या मिलता है वो प्रोडक्ट लिखो, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके। तो एट ए टाइम रिविजन करने के टाइम में आपका एक पेज पे पूरा रिएक्शंस मिलेगा आपको। रिएजेंट का रोल और स्टार्टिंग कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गया तो इजीली प्रोडक्ट निकालना
इजी हो जाता है. क्लियर? तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पार्ट क्लियर है. यू आर गोइंग टू रिमेम्बर प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्डिहाइड स्टेज पे अगर मुझे रिएक्शन स्टॉप करना है तो या तो पीसीसी यूज करो, पीडीसी यूज करो, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 यूज करो. सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कीटोन and tertiary alcohol under normal condition no reaction. अगर यहाँ पे tertiary alcohol के साथ if I am putting KMnO4 तो आपका answer will be no reaction. But if I am giving you powder copper or chromium trioxide, at that time your answer should be alkene. This chart should be clear to you. और इजी करना है तो CHOH उठाओ, उसको C डबल बॉन्ड O डाल दो. उल्टा जाना है तो C डबल बॉन्ड O उठाओ, CHOH. Clear? Any doubt in this reaction you have? मैम वहाँ पे बेंजल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा? कहाँ पे? हाँ Third. होगा, बराबर, राइट. क्योंकि KMnO4 है तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड. यस, बेंजोइक एसिड. यस, यू आर राइट. यहाँ पे भी फर्दर होगा क्योंकि मैंने KMnO4 दिया था. सो माय आंसर विल बी बेंजोइक एसिड. बट अगर मैंने PCC दिया होता यहाँ पे तो मेरा आंसर क्या होता? बेंजल्डिहाइड. हेलो, हेलो. बेंजल्डिहाइड. Yes, the answer would have been benzaldehyde. Clear? Any doubt you have in this top reaction oxidation wala? At least say yes or no. No, ma'am. Okay, fine. No. So we'll move further. Even this reaction you have studied in 11th standard. Let's see kisko yaad hai. Okay, what do you mean by ozonolysis? Addition of Addition O3. of O3. Yes, addition of O3. जब भी O3 add करना है तो we call that reaction as ozonolysis, right? So अभी O3 add करना है. If I'm giving you the starting, see usually the ozonolysis takes place. The starting compound uses alkene या alkyne, दोनों में ही ozonolysis होगा. मतलब unsaturated compounds में, even in benzene we can see ozonolysis reaction. वहाँ पे glyoxyl मिला था आपको, if you remember it out. तो alkenes or alkynes on ozonolysis gives you. Do anyone remember the intermediate compound? क्या मिलता है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा क्या? सोचो यहाँ पे क्या क्या किया था अपने, मैंने फॉर्मेट बताया था यहाँ पे. यस, वेरी गुड Y आकांक्षा. shape breaking. वाई शेप ब्रेकिंग. बट वाई शेप ब्रेकिंग के पहले घर करके बताया था आपको. विल डायरेक्टली सी द एग्जांपल, देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा. दोनों मिल सकता है अखिल. नॉट ओनली अल्डिहाइड बट इवन वी कैन गेट कीटोन एज वेल. इफ आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, दिस इज द अल्कीन, राइट? अगर इसका अब O3 दिया मतलब द रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस, राइट? अभी ये O3 को ऐड करना है, सॉरी O3 को ऐड करना है, तो विच इज योर साइट ऑफ रिएक्शन? Double bond. डबल बॉन्ड. yes, the reaction is going to take place between ये डबल बॉन्ड. तो ये दोनों बॉन्ड में कुछ नहीं चेंजेस होगा, इट विल बी एज इट इज. तो व्हाट आई हैव सेड, एक ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है? Between the double bond. हाँ, डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में. सो दिस इज CH एंड दिस इज CH3. और दो बचे कितने ऑक्सीजन? दो. तो एक ऑक्सीजन ये कार्बन के पास, दूसरा ऑक्सीजन ये कार्बन के पास, एंड बॉक्स बराबर. दिस कंपाउंड इज नोन एज Ozonide. epoxide. नहीं, Akansha, it is not epoxide. Epoxides are different compounds. It is known as ozonide. अभी यहाँ पे कौन सा शेप ब्रेकिंग बोला था? Y shape breaking. Y shape breaking. Just a minute.
ओके सॉरी, कौन सा शेप ब्रेकिंग होगा? Y. यस, इट इज वाई शेप ब्रेकिंग, तो वाई लिखो ऐसा। क्लियर? अभी वाई शेप ब्रेकिंग में ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला आधा बॉन्ड यहाँ पे गिराना है बिटवीन दिस टू, एंड हाफ द बॉन्ड यू आर गोइंग टू प्लेस हियर। और ये ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? हु इज गोइंग टू टेक दैट ऑक्सीजन? क्या आता है एरो पे ओजोनोलिसिस में? Zinc. Zinc. Very good. The reaction takes place in presence of zinc. तो Zn. Sometimes they place it as even the reagent as H2O2, तो दोनों सेम है, ये दोनों रिएक्ट हो, ये ऑक्सीजन Zn लेके जाएगा, इतना अपन कंसर्न है, तो इट विल बी ZnO. And what is the product you are going to get? Can anyone guess? See, जिंक यूज किया क्योंकि we need to do reduction, ये ऑक्सीजन निकालना है, so reduction of oxygen के लिए we need zinc here. प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मिथेनॉन एंड इथेनॉन। Formaldehyde. ट्राई, हाँ, Formaldehyde. कौन आएगा कि yes, it is formaldehyde. See, this is Formaldehyde. carbon here. So place the carbon here. This carbon is attached to how many hydrogen? 2. तो यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन उसको सेपरेट आउट वैसे लिखा। नीचे सिंगल बॉन्ड O का क्या बना? डबल बॉन्ड O. So this is डबल बॉन्ड O. अभी ये ब्रेक हो चुका है तो इसलिए प्लस आएगा। एंड यहाँ पे दिस C is as it is, place this C. उसके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा CH3 है, तो ऐसा लिख दिया। और नीचे क्या आएगा? डबल बॉन्ड O. So ZnO. Acetaldehyde. हाँ, one you are getting the product as common names. I'm writing it out. This is known as formaldehyde. उसी का ही IUPAC नेम क्या है formaldehyde का? Tell the IUPAC name. फॉर्म फॉर्म क्या फॉर्म? Methanol. Yes, it is मीथेन का E is replaced by आल, मतलब अभी फिर से स्टार्टिंग से शुरुआत करना पड़ेगा। It is methanol because एक ही कार्बन है, so it is methane. अल्डिहाइड है इसलिए आल, E को निकालो और आल को डालो, so the compound becomes as methanol. What about this? Common name is? ये ग्रुप का नाम Acetaldehyde. है, yes, so the name becomes acetaldehyde. और कॉमन सॉरी IUPAC नेम देना हो तो Ethanol. yes, it is ethanol. Sometimes the question do come कि in ozonolysis reaction of alkene, what is the intermediate compound form? So intermediate compound यहाँ पे क्या form हुआ है? Ozonide. Yes, that is ozonide. Clear? कॉमन नेम है ओजोनाइड। Yes, common name है उसका। ये complete हो गया। Yes, ma'am. So should I turn the page? Yeah, have you taken down this reaction ozonolysis का? Yes. Okay, fine. Yes. One more example we'll take. You are going to tell me the compounds which you are going to get. Complete karo reaction, you will complete it out. यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आई एम प्लेसिंग इट एज जिंक एंड H2, वो आगे यूज होगा, वो आपको कंप्लीट करना है। मैम, आपने जो ऊपर का कंपाउंड दिया ना, उसमें H नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।
कंप्लीट करो। हेलो मैम। बोलो। मैम इसमें H2O2 दिया है इसीलिए एल्डिहाइड बन रहा है क्या? हाँ इसमें हमने H2O2 दिया है इसीलिए एल्डिहाइड बन रहा है। नहीं नहीं, H2O2 वो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए एल्डिहाइड नहीं बनेगा। आपको ओजोनोलिसिस करके देखना है। अभी आप O3 कहाँ पे प्लेस करोगे? ये दो कार्बन की ये दो कार्बन के बीच में जहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट? मेन रोल इसका ही है। पहला वो कंप्लीट करके देखो, फिर वाई शेप ब्रेक। मिस साइक्लोन एक ही बनेगा टूट के? क्या मिला फर्स्ट एग्जांपल में? कौन सा प्रोडक्ट मिला? कीटोन मिला, एल्डिहाइड मिला, टोन एंड Acetone and formaldehyde. plus Z. Amla, you're right. It is acetone and formaldehyde. See the reaction site. ये CH3 as it is रहेगा. Yes, Akansha is right. CH3 CH3. I know the double oxygen, एक ऑक्सीजन ये दो कार्बन के बीच में प्लेस किया। एक ऑक्सीजन ये कार्बन के पास जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन ये वाले कार्बन के पास जाएगा। ये CH2 as it is है। और सी इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप तो आपको आंसर राइट ही मिलेगा। डोंट बी इन अ हरी, गो स्टेप बाय स्टेप। पहला ऑक्सीजन यहाँ पे प्लेस किया, ये दो कार्बन के बीच में, एक इसको दिया एक इसको दिया और उसको ज्वाइंट कर दिया। नाउ आई नो द ब्रेकेज इज वाई शेप, तो उसको वाई शेप ब्रेक करो एंड दिस बॉन्ड इट फॉल्स हियर। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे फॉल होता है। ये जिंक वी आर यूजिंग बिकॉज वो फर्दर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने से बचाता है, इसलिए जिंक ZnO बनेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस CH3 is as it is, C is as it is। अभी यहाँ पे एक और बॉन्ड आ गया तो इट इज डबल बॉन्ड O, और ये मिथाइल ग्रुप दिस इज as it is, प्लस ये C, उसको नीचे से डबल बॉन्ड O देना है और 2 H है तो 2 H। सो दिस इज द नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज एसीटोन, यस, या प्रोपेन 2-on is the IUPAC name of this compound। दोनों नाम पता रहना चाहिए। and this is formaldehyde और methanol। Is that clear? Any doubt in the reaction? मिस एसीटोन IUPAC नहीं है? Acetone is a common name ना? ओके मिस। Yes, Sanika. Try out the next example. Sanika Zanke is going to give me the answer. Be fast. Okay, tell me which is your site of reaction. Sanika उतना तो आइडेंटिफाई हो चुका रहेगा कि साइट ऑफ रिएक्शन क्या है। हेलो सानिका,
Are you able to hear me? Okay, freeze है screen. अब इसको अनफ्रीज या एंटी फ्रीज कैसे करना है देखो. Yes, Harsh Mahajan. Hello. Yes, tell me the answer. What do you think? Which is the site of reaction? First, tell me the site of reaction. Go step by step. Miss double bond है. Yes, very good. This is your site of reaction. मतलब जो भी होगा ये दो कार्बन के बीच में ही होगा, बराबर ना? हाँ. बाकी कार्बन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. ओके, तो अभी बताओ क्या होगा? क्या डबल बॉन्ड के बीच में? इट इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन बिकॉज दे हैव गिवन यू O3, राइट? Yes. हाँ, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? मिस आंसर बताओ क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाओ तो भी चलेगा. ओके. ओके, आंसर क्या मिला बोलो? पेंटेन 1,5 डायोन. डायोन मिलेगा. कंफर्म नहीं है मिस, लेकिन कंफर्म कैसे नहीं है? सोचो ना, ओन कैसे मिलेगा? ओके चलो, विल गो स्टेप बाय स्टेप. ये ऐसा ही रहा, बराबर? ये ग्रुप, राइट? यस और नो? यस यस. हाँ, तो ये दो कार्बन के बीच में आई गेस आपका O गया रहेगा. मतलब इन बिटवीन दिस टू कार्बन्स O गया, बराबर? और यही Yes. कार्बन के पास O, यही कार्बन के पास O, और ये क्लब हुआ, राइट? This is ozonoid you must have got. Yes, Amla, it is right. Pentane 1,5 डायल या पेंटेन डायल बोला तो भी चलेगा. ये ओजोनॉइड था. अभी उसको वाई शेप ब्रेकिंग दे दो. ये वाई शेप ब्रेकिंग हो गया. फिर ये आधा बॉन्ड इधर, ये आधा बॉन्ड इधर, एंड दिस ऑक्सीजन इज टेकन बाय जिंक. ये समझा आपको? तो ये समझ गुड. जिंक ये O लेके गया, मतलब यहाँ पे ये ग्रुप ऐसा ही रहा, ये ऐसा ही. तो दिस इज 1 2 3 4 5 कार्बन. ये कार्बन पे आ गया डबल बॉन्ड O. H इज ऑलरेडी देयर, तो H पुट ऑन करना है और डबल बॉन्ड O. इसको और स्प्लिट अप फॉर्म से अच्छे से लिखा तो स्टार्ट विद दिस कार्बन, C डबल बॉन्ड OH. 1 2 3, तो 1 2 3, and this वाला कार्बन C डबल. Now try to give the name. पेंटेन 1,5 डायल. Yes, it is pentane. डायल बोला तो भी अंडरस्टूड है, नंबर्स नहीं भी दिया तो 1,5 डायल, क्योंकि अल्डिहाइड है. Is that clear? Any doubt in ozonolysis reaction? No. Okay. Just a minute. ये this question I guess ये साल पूछा. कौन सीख रहे हैं क्या मिस? हाँ, हेलो. प्रिपरेशन ऑफ कीटोन सीख रहे हैं क्या मिस? Oh God, preparation of aldehyde and ketones दोनों simultaneously we are studying it out. पहला अपन ने oxidation देखा, reaction, second is ozonolysis. Yes. समझा? See, हाँ, in the exam sometimes CET या JEE में twisted question आता है. They are giving you the product. I will get the product as acetone and formaldehyde. So what is the starting alkene? You're supposed to guess कि कौन सा अल्कीन को ओजोनोलिसिस किया तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोन एंड कीटोन. इन दैट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू नो, ये मैंने 11th स्टैंडर्ड में भी आपको पढ़ाया था, तभी सिखाया था. ये CH3 वैसा ही लिखो, C ऐसा ही लिखो, उसका CH3 ऐसा ही लिखो, और जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, दोनों को क्लब करो तो वो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, O को हटा दो. C, ये C के पास H था, ये C के पास H था, तो दैट इज योर स्टार्टिंग अल्कीन. ये शॉर्टकट्स है जो बोर्ड्स में अप्लाई नहीं करना है, बट डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग ये मैंने कैसे निकाला अल्कीन? हेलो. Yes, ma'am. हाँ, दोनों को कंबाइन करो. ओके चलो, टेल मी. हाँ, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल. इफ आई एम गेटिंग 2 moles of formaldehyde in ozonolysis reaction, identify the starting alkene. Let's see who gives the answer fast.
I'm getting 2 moles of formaldehyde as my product. I want you to identify the starting alkene. Very good, Ashutosh. Akansha, right? Sahil, right? It is ethene, क्योंकि formaldehyde का structure क्या है? C double bond OH plus C double bond OH. तो ये दोनों को combine करो, मतलब ये C के साथ 2 H2 है, double bond, इसके साथ H2O को गायब करना है. तो this is ethene. Are you getting? तो shortcuts में आप वैसा आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो. If they are asking you the starting alkene. Okay, one more. We'll take the example. If I'm getting 2 moles of acetone, identify the starting alkene. Alkene identify करो, जो 2 moles of acetone देगा. किसी को मिला आंसर? आकांक्षा, डायरेक्टली हेक्सीन कैसे बोल रहे हो आप? ट्राई टू गिव द IUPAC नेम टू दैट स्ट्रक्चर. इट वोंट बी हेक्सीन. मिस 2,3 डाइमिथाइल बराबर ब्यूटेन 2-इन. ब्यूटेन नहीं है ना अभी, एन है क्या? ब्यूटा मिस ब्यूटा नहीं, ब्यूट. ब्यूट 2-इन. हाँ, very good. See, this is a structure. Yes, Omkar, it is right. CH3 अभिरामी बराबर है CH3. ये 2 structures मैंने बोला था कि मुझे 2 moles of acetone मिल रहा है and I want you to identify. तो see, this C is as it is. वो C किसको किसको अटैच है, तो इसको CH3 दो, यहाँ पे CH3 दो. ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लेस करो. ये डबल बॉन्ड है तो पहला ये कार्बन लिखो. ये कार्बन किसको किसको अटैच है? CH3 और CH3. So I want to, भी हेक्सीन कैसे आएगा? If I want to you to give the IUPAC name, this is 1, 2, 3, 4. 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप है, so it is 2, 3 dimethyl but 2-in. Is that clear? Clear. Okay. If I'm giving you last एक और try करते हैं. Let's see. Hexane diol is my compound. Hexane diol is my answer. Identify the starting alkene. Let's see कौन फटाक से आंसर देता है. Very good, आकांक्षा. मिस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट है मेरा हेक्सेन डायल and I want you to identify the starting alkene. My product is hexane diol. हाँ मिस हेक्सीन. But कौन सा हेक्सीन? मिस हेक्सीन साइक्लोहेक्सीन. सॉरी. Yes, the product, the starting compound will be cyclohexene. Is that clear? तभी जाके मुझे हेक्सेन. सी अगर किसी को डाउट रहेगा, you can unmute your mic and ask me. डाउट रखो मत, नहीं तो डाउट हमेशा के लिए डाउट ही रह जाएगा. मिस अगर ये हेक्सीन में 2 बॉन्ड डाल दिया डबल तो उसका नाम क्या रहेगा? किसमें? तो उसको आपको नाम देना पड़ेगा ना. साइक्लो, अभी डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हेक्सा. अल्का बोला था ना मैंने, जब भी 2 डबल बॉन्ड आता है तो अल्काडाइन फॉर्म में लिखना है. हाँ हाँ, तो वो फॉर्मेट में आएगा. इट इज साइक्लोहेक्सा. अभी नंबरिंग देना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5. तो द डबल बॉन्ड इज बिटवीन 1 and 2, 3 और 4. तो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन. क्लियर? सी स्टूडेंट्स, हाँ एक मिनट, लेट मी कंप्लीट.
Again, I am telling, if you have any doubt, do ask me right now. क्योंकि डाउट को लेके आगे बढ़ो मत, नहीं तो बाकी का टॉपिक अनक्लियर रहेगा. डोंट क्या बोलते, सोचो मत कि अपने फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि ये कैसा डाउट पूछ रहा है, हंसेंगे. वैसा कुछ नहीं होगा. डाउट पूछो, क्लियर करो. बोलो. यस, एनी डाउट? Okay, so we'll move further. Next reaction. See, this reaction part you have already studied. ये ozonolysis भी अपन ने 11th में देखा था. अभी the next reaction which we are going, पहला reaction clear है students? Oxidation of alcohols. बोलने Yes. के लिए इतना कष्ट लगता है क्या? नहीं मेरे को माइक ऑफ Yes, कर. ma'am. हाँ, सेकेंड वॉज ओजोनोलिसिस. तो ओजोनोलिसिस से भी आपको अल्डिहाइड कीटोन्स दोनों मिल सकता है. सी वी आर स्टडीइंग द कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो O stands for oxidation. Again, the second O starts for ozonolysis. Ozonolysis में alkenes we have seen. Now we are going to see the next reaction, third one. That is hydration of alkynes. See, unsaturated compounds में alkenes देखा, alkynes देखा. Alkenes रहेगा तो you are going to do the ozonolysis reaction for obtaining aldehyde and ketone. Alkynes रहेगा तो which reaction you are going to do? Hydration. 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 Now tell me, what do you mean by hydration? Addition of water. Yes, it is addition of water. But ऐसा नहीं होगा ना कि आपने directly hydration के लिए कुछ conditions जरूरी है. If I am taking this compound, चलो, we'll directly end up with the examples. CH, alkynes है, it means triple bond is there, no doubt. I want to do the hydration. इतना easy है नहीं कि ये bonds को break करके water को add करना है. यहाँ पे कुछ तो catalyst लगेगा. That is the important thing which gives you the marks in the example. In this, we are taking 40% concentrated sulfuric acid and one more reagent is there. किसी को recall हो रहा है? HgSO4. Very good. It is 1%. Percentage नहीं भी याद रहा तो भी चलेगा. Mercuric sulfate. Mercuric sulfate. अगर आपको direct hydration करना है, see यहाँ पे अगर सिर्फ concentrated H2SO4 यूज किया होता तो भी reaction होगा, but वो अलग वे से होगा. But if they are giving you concentrated H2SO4 concentrated along with mercuric sulfate, तो यहाँ पे direct hydration हो सकता है. Now look at your alkyne. अभी यहाँ पे तो it is understood symmetrical है unsymmetrical है. Symmetrical. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पॉजिटिव पार्ट किधर जाता है और नेगेटिव पार्ट किधर जाता है. तो H I am giving to this carbon, OH I am giving to this carbon. So क्या मिलेगा यहाँ पे? CH का बना CH2, ट्रिपल बॉन्ड का क्या बना? एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, so it will become Double bond. double bond and CH and OH. What is the name of this compound? Ethanol. Look at the structure properly. Okay, IUPAC name, we will give you the common name. अगर ये नहीं होता OH, यहाँ पे CH2 होता तो you're going to call that compound as Ethene. ethene. अभी OH है मतलब E will be replaced by, yes, it will be Akhil, it is not all. All. हाँ, ethene का E will be replaced by all, so it is ethanol. OL आएगा. Do anyone remember the common name? मैम 2 मिनट रुको. हाँ, 2 मिनट. मैम याद नहीं है.
नहीं आ रहा है, ओके फाइन। ओके, आई एम गिविंग यू द हिंट। जब भी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तभी क्या बोलते हो? यस राहुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। द आंसर, डबल बॉन्ड्स के बाजू वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तभी क्या बोलते हो? इथाइल अल्कोहल। नो, अमन हाइड्रोक्सी इथिन नहीं आएगा। यस आर्यन, इवन यू आर राइट। सी, डबल बॉन्डेड को डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वी कॉल इट एज विनाइल। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वी कॉल इट एज अलाइल। सो व्हाट इज दिस, वेदर इट इज विनाइल और अलाइल? Vinyl. So it is vinyl alcohol. क्लियर? अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो विनाइल अल्कोहल है उसका टोटोमेरिज्म होगा। अभी व्हाट इन शॉर्ट, अगर ये टोटोमेरिज्म 11th में भी पढ़ाया गया है, टोटोमेरिज्म इन शॉर्ट याद रखना है तो यू आर गोइंग टू रिमेम्बर कन्वर्जन्स ऑफ डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब आपको डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स है अटैच टू OH ग्रुप, उसको कन्वर्ट करना है कार्बोनिल ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनिल ग्रुप? C double bond. हाँ, C डबल बॉन्ड हो, मतलब मुझे ऐसा कंपाउंड फॉर्म करना है जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। तो अभी कैसे C डबल बॉन्ड O ला सकते हो? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला स्टेप डीप्रोटोनेशन होगा। ये जो हाइड्रोजन है, इट इज गोइंग टू गिव दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टू दिस ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Yeah, it is positive. It has given the electrons, so definitely positive. अभी ये कार्बन के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और हाँ, बट वैलेंसी उसका बढ़ रहा है, उसका 5 हो रहा है, इट इज गेटिंग पेंटावैलेंट। तो इसके पास एक ऑप्शन है कि वो हाइड्रोजन को जाने दे या डबल बॉन्ड को ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट करे। तो हाइड्रोजन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये डबल बॉन्ड को शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड करना इजी है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। ये कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन्स गिर रहा है, मतलब ये कार्बन पे चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट्स? Negative. नेगेटिव। या इट इज गेटिंग द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो दोनों कंबाइन हो सकते हैं। यस। Yes. और आपको क्या देंगे? CH2 का क्या बना? CH3। H3. CH3। डबल बॉन्ड वैसा है कि सिंगल बन गया है? Single. सिंगल। सिंगल। C इज एज इट इज, इसके पास H है तो मैं H आई एम प्लेसिंग इट डाउन। और यहाँ पे सिंगल का क्या बना? डबल Double बॉन्ड। bond. O. आर यू गेटिंग दिस? यस। So you have got acid, एक मिनट, acid aldehyde और रिएक्शन फॉरवर्ड, ये जो मिला है कंपाउंड, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू विनाइल अल्कोहल, तो रिएक्शन फॉरवर्ड वे से ही ये करेगा। बोलो किसको क्या डाउट है? मैम ये वही है ना, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। हाँ, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। ये इसको मैकेनिज्म वापस नीचे बताओ ना थोड़ा डिटेल। इनॉल मैकेनिज्म, इनॉल कंपाउंड्स को, सी टोटोमेरिज्म इज नथिंग बट यू आर सपोज टू कन्वर्ट इनॉल कंपाउंड्स इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। इतना याद रखो, बस हो गया। Conversion of enol compounds into carbonyl compound is known as tautomerism. अभी I have this enol, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो इन है, OH है तो ऑल है, तो दिस इज इनॉल काइंड ऑफ कंपाउंड। इसका अगर टोटोमेरिज्म करना है तो आई नीड टू कन्वर्ट दिस कार्बन इनटू, मतलब डबल बॉन्ड O चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप आई नीड। कहाँ से मिलेगा? तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आई नीड डबल बॉन्ड। सो O का ये H है, ये ज्यादा एसिडिक है, तो इट विल इजीली गिव आउट द रिएक्शन। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर फॉल आउट हो रहा है। इधर फॉल आउट होने के कारण हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड दे दिया है खुशी खुशी, तो इसके पास हाइड्रोजन पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉल हो गया तो ये कार्बन का वैलेंसी 5 बन रहा है, तो या तो वो हाइड्रोजन को जाने देगा या डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवाएगा। तो ज्यादा इजी उसको है डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवाना, तो उसने डबल बॉन्ड को कार्बन के ऊपर शिफ्ट किया। डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे आ रहा है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होके आपको CH3 मिला।
डबल बॉन्ड का बना सिंगल बॉन्ड, C के पास H है वो मैंने एज इट इज प्लेस किया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह पे बना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. One example we'll see. Try to give. See, ये डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HgSO4 आएगा. अगर सिर्फ उन लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देते तो मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है. मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को आप कैसे स्प्लिट अप करते हो. हाउ यू स्प्लिटिंग इट आउट H2SO4 को? H plus OSO3 H minus. H plus and OSO3H. अभी यहाँ पे they have given you sulfuric acid, तो you can do the direct hydration. आप वाटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो. Sometimes they won't give you H2O, ये उन लोग ऐसे ही प्लेस करेंगे. Concentrated H2SO4 RO पे डालेंगे और 1% HgSO4 डालेंगे. तो you are supposed to understand the reaction is hydration. Do complete this reaction and tell me the final product which you are getting. ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है अल्काइन? Unsymmetrical. तो अभी ये डिसाइड करो कि OH किसके पास जाएगा और H प्लस किसके पास जाएगा. Completed? Yes, Samarth. What is the answer you have got? Yes, Samarth. What is the answer you have got? Sumit? Are you able to hear me? Sumit? सुमित आपने ट्राई किया? ओके, जानवी कोट कर गिव द आंसर. जानवी? जानवी क्या मिला आपको आंसर? एटलीस्ट ट्राई इट आउट. Yes, ma'am. ओके, टेल मी. यस, इट इज राइट. अमन. ओके जानवी, OH किसके पास जाएगा वो बताओ. ये पहले वाले कार्बन के पास कि सेकेंड वाले? Second वाले.
2 सेकेंड वाले, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? हाउ मेनी हाइड्रोजन दिस कार्बन हैव? हाइड्रोजन नहीं है उसका मेरे पास। 0 है मतलब, बराबर ना? हाँ, और इसके पास 1 है, तो मार्कोनिकॉफ है। ने क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट किधर जाता है आपका? हाइड्रोजन। टू द कार्बन एटम्स कैरिंग, हाइड्रोजन। हाँ, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है हाइड्रोजन। टू द कार्बन एटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट? तो आपका नेगेटिव पार्ट दैट इज OH विल गोज टू विच कार्बन एटम? दिस, बिकॉज इट इज हैविंग 0। इसके पास 1 है तो H इधर जाएगा, तो बीच कंपाउंड क्या मिला आपको, बोलो? ट्राई करो, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे समझेगा नहीं। जानवी, यस मैम, ट्राइंग। क्या मिला? Try the structure बताओ, I will write it out here. Tell me the structure. The answer is in front of you, Nare. आ रहा है आपको आंसर? बताओ, ये CH3 को कुछ किया आपने? नहीं। तो वैसा का वैसा है। हाँ। ये C के पास कौन आ गया? H आ गया, OH आ गया? OH आया। OH, तो मैंने OH यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड का क्या बना? डबल। और ये CH था, उसके पास CH गया तो इट इज CH2। सबको मिला ये कंपाउंड? Yes. अभी इसका फर्दर सेम में होगा। आई नो, आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनॉल कंपाउंड इनटू कार्बोनिल कंपाउंड, सो द इफेक्ट इज टोटोमेरिज्म। सेम वे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और आपको कंपाउंड क्या मिलेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3. So what is the name of this compound? Whether you are getting aldehyde in this case? No. So अखिल, सबने प्रोपेनाल 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 करके क्यों डाला? What it is? Whether it is al or on? Propanone. It is ketone you're getting. So it is propane on, not al. Is that clear, everyone? Those who have given the answer, Akansha, Abhirami, Aryan, Akhil and Sanika. सबने प्रोपेनाल दिया था. It is propanone, not al. Any, so completed? Have you completed this part? Yes ma'am. Okay. Moving further, see ये 3 reactions था. This was just a revision. कि पहला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्डिहाइड कीटोन्स यूजिंग ऑक्सीडेशन मेथड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आएगा, या तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, OO करके ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस. एंड नेक्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड वाज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस. अल्काइंस का हाइड्रेशन करो, सिर्फ डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, दोनों में प्रोडक्ट आपको अल्डिहाइड कीटोन ही मिलेगा. ये डायरेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि दे आर गिविंग मर्क्यूरिक सल्फेट, सो आप वाटर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. Now the other method, which is one of the main reaction which we are going to study, abhi both sub revision tha. Abhi fourth method which is very important from acyl chloride. What is the structure of acyl chloride? क्या हो? What is the structure? CH3 Okay. COCl. हाँ, CH3 या कॉमन वे से अगर अपना बोलना है तो R C डबल बॉन्ड OCl. This group is known as acyl chloride. आप बोल सकते हो. Sometimes in some reference books they are giving you as acetyl chloride. तो भी चलेगा.
पहला जनरल रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड में. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी aldehydes, how to obtain aldehydes. फिर ketones देखते हैं. Preparation of aldehyde we are going to study. अभी acyl chloride को if I am treating it with platinum, I am doing a hydrogenation reaction. Clear? Hello? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. या यू कैन से H2 आ गया तो रिडक्शन भी बोल सकते हो. हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन मतलब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सी अगर यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा हो तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता? व्हाट डू यू थिंक? व्हिच इज योर फाइनल रिएक्शन? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता इफ आई एम जस्ट प्लेसिंग इट प्लैटिनम इन प्रेजेंस ऑफ H2? आई नो दिस रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन. तो असाइल क्लोराइड का अगर रिडक्शन करना है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HCl और बराबर. HCl और अल्कोहल मिलेगा. हाँ, पहला अल्डिहाइड. सी ये बॉन्ड होगा राइट व्हेन पासिंग, तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे एक H ऐड होगा. सो माय प्रोडक्ट विल बी RC डबल बॉन्ड OH, that is aldehyde plus HCl, right? So I will get aldehyde. But whether the reaction is going to stop at this stage? So no. See, if I'm using a normal reducing agent, Rane nickel हो, platinum in presence of hydrogen हो, कुछ भी हो, aldehyde stage पे reaction stop नहीं होगा क्योंकि I know aldehyde on reduction gives you प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल. सो यहाँ पे ये ग्रुप के जगह पे CHOH आपको प्लेस करना पड़ेगा और ये H एक्स्ट्रा है तो CH2OH मिलेगा. I will get the product as primary alcohol, but I don't want my product as primary alcohol. I want my product as aldehyde. So what can be done? इसको अगर further reduction से बचाना है तो यहाँ पे कोई तो भी reagent add करना पड़ेगा and that reagent भी, जो रिएजेंट अपन ऐड करते हैं ना उसको पॉइजनिंग रिएजेंट बोलते हैं. क्यों पॉइजनिंग बोलते हैं? क्योंकि वो पॉइजन करता है, उसको ये ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है फर्दर रिडक्शन से. सो प्लैटिनम इन हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट. अगर बेरियम सल्फेट आ गया सो आई नो दिस रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन. बेरियम फर्दर रिडक्शन अवॉइड करता है अल्डिहाइड का टू गेट इट reduced into alcohol. What is going to happen in this case? Same way, ये bond break होगा, H यहाँ पे जाएगा, H यहाँ पे, and the product will be R is as it is, C double bond O is as it is, this H plus HCl, and the name of this it is aldehyde. Can anyone tell me the name of this reagent? ये साल की JEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था. चलो, what is this reagent known as? ये नाम है ये reagent का. हेलो, हम ज़ाइलिन बोलते हैं क्या? नहीं, ज़ाइलिन नहीं, ज़ाइलिन तो दूसरा हो गया रे, वो तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया. और तो ज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन. Lindblad catalyst. Very good. It is known as Lindblad catalyst. Platinum in presence of H2 and barium sulfate या कैल्शियम कार्बोनेट भी चलता है ना. यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पे भी कोई रेफरेंस बुक्स में दिया है. This catalyst is known as Lindblad catalyst. Catalyst आपको, what is Lucas reagent? Lucas. HCl plus ZnCl. Yeah, HCl plus ZnCl2 is known as Lucas reagent. वैसे Lindblad catalyst, platinum और palladium in presence of hydrogen and barium sulfate और calcium carbonate दोनों चलता है. ये और ये. That catalyst is known as Lindblad catalyst. And the name of the reaction, this reaction was given by scientist named Rosenmund. So the reaction is known as Rosenmund reaction.
Any doubt in this reaction? Hello. So what explanation if they're asking you directly the question ki what is Rosenman reaction? So what you're going to write down? Acyl. ये क्या यूज किया था आपने? Acyl chloride. हाँ, acyl chloride on reduction. Sorry, acyl chloride on reduction in presence of Lindlas catalyst. हाँ लिंडलास कैटलिस्ट या ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा प्लैटिनम पैलाडियम in presence of hydrogen and the poisoning agent. This is poisoning agent, वो poison करता है, मतलब poison in the sense वो protect करता है ये group को further reduce होने के लिए. In presence of poisoning agent, barium sulfate or calcium carbonate gives aldehyde. Will you be able to write down the explanation? तो आपको रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन समझा? Any doubt in the Yes. reaction? See, if they are placing it as platinum and hydrogen, so your product should be primary alcohol. But if they are giving it as platinum, palladium in presence of hydrogen and the poisoning agent barium sulfate or calcium carbonate arrow पे आ गया, तो your product will be बोलो. aldehyde. Yes. ये solve करो. Okay, any doubt you have in the reactions part? Hello? So No. should we stop here? This is a homework for you. एक और homework